बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। खासकर आप क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालना है हमको, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको, और नीट जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको अच्छे से आप नोट करते रहिए हमारे साथ और लगे रहिए, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कॉपी में एक ऐसे वैद्युत द्विध्रुव लेंगे जो इस तरह का एक रॉड है, ठीक ना। और यह यहाँ पर मान लो ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, यहाँ पर धन क्यू रखते हैं और यहाँ पर माइनस क्यू रखते हैं। तो अगर हमको अक्षीय स्थिति में पूछेगा तो इधर कहीं या इधर कहीं बिंदु ले सकते हैं, लेकिन निरक्षीय का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के ठीक लंबवत, वैद्युत द्विध्रुव के ठीक लंबवत अगर कोई बिंदु है तो वो निरक्षीय स्थिति में होता है। तो वो बिंदु हम चाहे ऊपर ले चाहे नीचे ले, तो हम चलो वो बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। और वैद्युत द्विध्रुव को हमेशा बी से नापते, मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी यल है और यहाँ से यहाँ तक दूरी यल है। फिगर जरा ध्यान से देखिएगा, फिगर समझ में आए तो डेरिवेशन आसानी से इसका कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2 यल होती है, तो आधा यल बीच ध्रुव से यहाँ से नापते हैं। इसको मान लो ओ है, तो यहाँ से ओ ए एल और ओ बी एल है, ठीक है ना। तो इस बिंदु पर हमको क्या करना, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि ये लंबवत है तो निरक्षीय स्थिति है, लेकिन इस बिंदु को मान लेते हैं पी, ये जो बिंदु है ये पी है और इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हमने पहले भी बताया कि जब भी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे उसकी दिशा किसी भी आवेश के कारण जो उसकी दिशा होगी या ढकला होगा किधर होगा, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते थे, एक परीक्षण आवेश रखना पड़ता था उस बिंदु पर। तो हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं क्यू नॉट जो धन से बना हुआ है, ठीक है ना। एक परीक्षण आवेश हम क्या बनाते हैं, क्यू नॉट जो धन से बना हुआ है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि इसके द्वारा इस पर बल कैसा लगेगा और इसके द्वारा इस पर बल कैसा लगेगा इस बिंदु पर, क्योंकि ये इधर से ही लगाएगा, ऐसे तो लगाएगा नहीं, तो इस पर बल कैसा लगा, तो क्या जवाब देंगे। देखिए अगर ये धन क्यू है तो इस माइनस के कारण ढकेलाव होगा कि खींचाव होगा इसका, तो आप समझ सकते हो। तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा इधर की तरफ होगा। तो ये किसके कारण हुआ, माइनस क्यू के कारण। तो जब भी विद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और दूसरी चीज इसमें कास थीटा आप जोड़ देंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लिखते समय इसको कास थीटा लिखा जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार इसके द्वारा क्या होगा, ये यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस को खींचेगा नहीं ढकेलेगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, ऐसे ई धन क्यू, आप सही से लिखें ई धन क्यू कास थीटा, ठीक ना। तो ये दोनों एक दूसरे का ऐसे लंबवत है, ठीक ना, 90 डिग्री पर। तो इनका परिणामी क्या होगा, ये वाला, ठीक ना। परिणामी क्या होगा, ये इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा ई। तो परिणामी अगर एक दूसरे का ऐसे विपरीत है तब तो घटाते लगे कि जब ऐसे चाहे एक ही दिशा में लंबवत हो चाहे एक ही दिशा में हो तो उनको जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों का योग होगा, यानी कि ई धन क्यू आप प्लस ई माइनस क्यू के योग के बराबर होगा। तो अब हमको यही पता करना कि ये विद्युत क्षेत्र होगा तो कितना होगा। तो ये रहा आपका चीज। तो अब सुनिए, अब हम इसकी दूरी की बात करें तो देखेंगे, अगर ये दूरी यल यल है तो यहाँ पर जरा ध्यान से दें, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, पी ओ बी पी ओ ए। तो इस त्रिभुज या इस त्रिभुज को अगर मान लो ये लंबवत जो दूरी है मैं आर मान लूँ ये वाली, तो ये वाली दूरी कैसे निकालते हैं तो देखेंगे जरा ध्यान से। तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री, तो ये समकोण दोनों त्रिभुज है। तो किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ लेंगे, तो ये अगर त्रिभुज पकड़ते हैं तो इस त्रिभुज में जरा ध्यान से देखिए, पी ओ बी वाले में ये एंगल ओ क्या है, 90 डिग्री है। तो ये समकोणी का, और इसमें दो भुजा का मान दिया है, किसका मान, पीओ का मान दिया हुआ है, पीओ का मान कितना आर, और क्या मान है ओ बी,
OB भी दिया हुआ, कितना दिया है L, OB कितना L। तो हमको ये दूरी निकालने में कोई दिक्कत, क्यों? क्योंकि ये हमको पता है कि अगर दो भुजा का मान दिया हो और इसमें यह समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल है, तो उसमें क्या करते हैं, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस भुजा और इस भुजा का मान हम निकाल लेंगे। तो कितना होगा साहब, देखिए तो पाइथागोरस से अगर करें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होगा। तो कर्ण इसमें कौन है, ये वाला है PB का स्क्वायर बराबर लंब कौन है OP का स्क्वायर, आधार कौन है OB का स्क्वायर, ये हो गया। तो हमको PB तो चाहिए, तो PB को रहने देते हैं, ठीक है। OP हमको पता है R स्क्वायर, OB हमको पता है L स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो PB बराबर कितना, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस भुजा का जो मान होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। सेम यही कंडीशन इस भुजा के लिए अगर हम करें तो ये जो दूरी होगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, मतलब दूरी भी हमको चाहिए। तो ये दूरी हो जाती है। तो ये इसके फिगर की बनावट होती है। तो इस फिगर को अच्छे से समझिएगा, 2-3 बार पॉज करके या रिपीट करके आप यूट्यूब में इस वीडियो को आप हमारे सर्च करके देखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। तो अब इसके बाद क्या हमको करना है, इसकी थोड़ी सी रामचरितमानस लिखना पड़ेगा, मतलब इसकी भाषा लिखनी पड़ेगी, ठीक ना। तो भाषा क्या लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया जिस पर धन Q और माइनस Q अंकलित है या स्थित है, ठीक ना, जिसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि धन Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E धन Q cos थीटा, बिंदु माइनस Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E माइनस Q cos थीटा है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E धन Q प्लस E माइनस Q, बस इतना लिखना है इसका रामचरित्र। अब इसके बाद इसको डेरिवेट कैसे करेंगे आप सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे बिंदु धन Q के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र, तो लिखेंगे धन Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा सर, देखिए तो अच्छा, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमने कुछ कंडीशन आपको बताया था कि कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या क्या याद होनी चाहिए, एक तो P बराबर Q × 2L याद होना चाहिए, और दूसरा किसी बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो किसी बिंदु का किसी दूसरे बिंदु वैद्युत क्षेत्र का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, यही होता है ना, बस यही चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, निकालते हैं धन Q के कारण इस मतलब इस बिंदु के, इस धन Q से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यही होगा, लेकिन दूरी बस आपकी थोड़ी सी ध्यान देनी है। तो E धन Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, R की दूरी कितनी है, ये वाली R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू हमने क्या कहा था cos थीटा, इसमें जोड़ देना है, ठीक है ना। E धन Q cos थीटा यही होता है, ठीक है ना। ये धन Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E माइनस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, R स्क्वायर क्या है, वही दूरी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका। अब समीकरण 1, 2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, तो परिणामी क्या हो गया, ये हो गया। चूंकि लिख देंगे, चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E टोटल बराबर E धन Q प्लस E माइनस Q। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो इसके लिए पहले आप इसको नोट करिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अब हम बात करते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र E क्या लिख बोले थे, E धन Q और धन E माइनस Q, ये हो गया।
परिणामी यही होता है ना। तो अब इन वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा इसमें cos थीटा भी रहेगा, ठीक ना, cos थीटा, अब प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर जरा देखिए, तो अगर दोनों एक समान है तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको, 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये मिलेगा, अच्छा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर इंटू cos थीटा, ऐसा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएगा तो ये करंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो E बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पहले बताया गया था जब भी cos थीटा आता तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम त्रिकोणमिति का सूत्र इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का में ये वाला साइन होता है, ऊपर से ये वाला cos होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे cos थीटा बराबर ये आधार बटा क्या होगा, कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसको हटाने के लिए, ठीक ना, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें जरा देखिए तो क्या है, अगर मैं इस या इस त्रिभुज को पकड़ूँ तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसको पकड़ूंगा तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी L/√r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यही cos थीटा का मान उठाकर रखने पर लिखेंगे, cos थीटा का मान रखने पर, cos थीटा का मान रखने पर, cos थीटा का मान रखेंगे विद्युत क्षेत्र में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और 2q बाई इतना 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब cos थीटा की जगह क्या रखो, L/√r² प्लस एल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, बाकी चीज़ें वही रहेगी। अब जरा देखें तो इस पर घात कितना हो जाएगा, कड़ी की वजह से 1/2, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें तो कड़ी हटाएंगे तो 1/2, तो इस पर घात 1 है, इस पर 1/2। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर घात 1 आप गुणे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर घात 1/2। जब एक जैसी राशि है तो उनका गुणा तो घातक जोड़ दे, तो 2 × 2 = 3, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर घात 3/2, ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एक चीज़ का आपको और पता होगा, विद्युत ध्रुव P बराबर होता है Q × 2L, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए Q × 2L है ना, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे P, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस एल स्क्वायर पर घात 3/2, ये हो जाएगा। यदि विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है r से अगर कम कर दें, लिख देंगे यदि, मतलब ये दूरी इससे क्या कर दे, कम कर दे, तो हमको क्या मिलेगा, यदि L इज लेस देन R तो L स्क्वायर लेस देन R², यानी कि L इज इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि नगण्य। तो L को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नगण्य कर देंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस 0 पर घात 3/2। तो ये 0 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² पर घात 3/2, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r पर घात 3। तो ये जो होता है विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है उसको आप बड़े अच्छे से फाइंड आउट कर सकते। कितना सहज और सरल से हमने बता दिया है। बस आपको 2-3 बार अपने आप को इस पर रगड़ना है और कम से कम
टाइम में आप इसको आप ऑब्जर्व कर पाओगे। बस अब ये आपके ऊपर, हमने तो बड़े आसानी से इसको बता दिया, बस आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको करिए, नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी तरह का वीडियो, आपको किसी वीडियो की ज़रूरत हो किसी टॉपिक से, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और वो वीडियो हम आपको बहुत ही अच्छे रिसर्च से हम उसको बेहतर से बेहतर बनाकर आपको देंगे, जो काफ़ी आपको हार्ड भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।